किंग ऑफ वायलेंस एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीन गिल्सू को लेकर रहने में पहुंचता है, जहां पर इन्हें गिल्सू को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में देखते हैं कुछ लड़के क्या रहे होते हैं। अरे वो ट्रांसफर लड़का तो बहुत ज्यादा अनलकी है, उसका पहले दिन ही उसे कांग हिने ने पिक किया है। उसका 7 बार लड़का कहता है क्या कांग हिने फेमस है, लेकिन मुझे तो लगा था वो भी फास्ट ट्रैवल लड़का है। तो लड़का कहता है वो उस लड़के का छोटा भाई है, हमें नहीं बताया जाता वो लोग किस लड़के का बात कर रहा होता है। और वो कहता है मैंने सुना है इन्हें इसी साल हमारे स्कूल में आया है। इन्हें कहता है वो ट्रांसफर वाला लड़का, तुम मुझ पे अटैक नहीं करने आओगे, अगर तुम मुझ पे अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। गिल्सू अपने मन में कहता है मैं इतना डरा हुआ हूँ, मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा। इन्हें कहता है मैं तुम पे अटैक कर रहा हूँ, और वो गिल्सू के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी डर से गिल्सू कुछ ऐसा काम करता है जिससे जैंग के साथ साथ सभी हैरान रह जाता है। तभी हम इन्हें को देखते हैं, गिल्सू ने उसके ऊपर वॉमिट कर दिया था। इन्हें कहता है ओह फक, और तभी फाइटिंग को पॉज कर दिया जाता है। कोई कहता है अरे क्या ही बकवास था। दूसरा हंसकर कहता है उल्टी की दौरा, ये अटक बढ़िया था। इन्हें गुस्से से कहता है जल्दी कोई मेरे लिए टावल लेके आओ। गिल्सू कहता है मेरे जैसा बुलिंग बंदा जिसने कभी फाइटिंग नहीं किया किसी और को कैसे मार सकता हो, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट दिन उसको स्कूल को दिखाया जाता है, 2 लड़के बात कर रहे होते हैं। तुम्हें ये देखना चाहिए था, ट्रांसफर वाला लड़का इन्हें के ऊपर वॉमिट कर दिया था। उसका 7 वाला लड़का कहता है क्या सच में वॉमिट कर दिया था, शिट ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। वो दोनों ये सब बातें वॉशरूम में कर रहा होता है। वॉशरूम के अंदर गिल्सू ये सब बातें सुन रहा होता है। गिल्सू कहता है मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे तो लगा था ये एक नॉर्मल स्कूल है, पर इधर तो पूरा एक फाइटिंग अरीना है। गिल्सू को कांग की बात याद आता है, जो कि कहता है डरो मत, जाके मजे करो। गिल्सू कहता है मैं नहीं कर सकता, मजा लेना तो दूर की बात, मैं तो अपना हाथ भी ला नहीं सकता। कल जैसा हुआ था आज फिर से वो होने वाला है। लेकिन ये अच्छी बात है स्कूल के अंदर कोई वायलेंस नहीं होता है, और अगर मैं फाइटिंग एरिना पे ना जाऊँ तो फिर क्या होगा। तभी जैंग को दिखाया जाता है जो कि पुशअप कर रहा होता है। वो अपने ऊपर 2 बंदे को लेकर 1000 पुशअप कंप्लीट करता है, और ये सब गिल्सू देखकर हैरान रह जाता है और मन में कहता है क्या सच में ये हाई स्कूल का लड़का है। जैंग कहता है अगली बार मैं 3 को बैठा कर पुशअप करूंगा। जैंग गिल्सू को कहता है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। गिल्सू सुनकर डर जाता है और कहता है नहीं, मुझे फाइटिंग एरिना के बारे में कुछ पूछना है। जैंग कहता है क्या हुआ, तुमने वॉमिटिंग के अलावा और कोई नया स्किल डेवलप किया। कोई कहता है अरे वॉमिटिंग बॉय, कल की घटना में तुम्हारा फैन बन गया मैं। और हंस के कहता है तुम आज आ रहे हो ना। गिल्सू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ अब से मैं फाइटिंग एरिना में नहीं आ सकता। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाता है और जैंग शांत होकर कहता है पर क्यों, तुम तो कल इंजर्ड नहीं हुए थे। गिल्सू कहता है मैं नहीं, लेकिन मुझ में किसी के साथ लड़ने की कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं किसी को मारना नहीं चाहता, और मुझ में इसमें मज़ा भी नहीं आता। और वैसे भी कल फाइटिंग एरिना का कुछ भी बात मुझे समझ नहीं आया था, तो अब से मैं नहीं आ सकता। जैंग कहता है तुमने अभी क्या कहा, इसका मतलब है कि मैं अब से जितना चाहूँ तुम्हें पीट सकता हूँ, है ना। गिल्सू डर के कहता है कि क्या। जैंग जाते जाते कहता है मैं स्कूल का प्रेसिडेंट जैंग सुंग अनाउंस करता हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ली गिल्सू अब से इस फाइटिंग एरिना लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं होगा। ये सुनकर गिल्सू बहुत डर जाता है। इसका बाद का सीन हमें दिखाई जाता है। गिल्सू को सोच रहा होता है फाइटिंग एरिना से प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या है। तभी वहाँ पर इन्हें आता है और कहता है यही तुम्हारा क्लास है, और मैंने सुना ट्रांसफर ही तुम अब से अरीना में नहीं आओगे। गिल्सू इन्हें को देख के अपने मन में सोचता है अरे ये तो कल वाला लड़का है ना। तब इन्हें आके गिल्सू का सर टेबल पे जोर से मारता है और कहता है मैं तुम्हें धीरे से बता रहा हूँ स्कूल का मतलब क्या है। असल में मुझे एक नौकर चाहिए था, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। क्लासरूम के स्टूडेंट अपने अंदर ही मजे कर रहे होता है, और इन्हें गिल्सू को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। इन्हें कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा नी स्ट्राइक था। उसके साथ वाला लड़का कहता है मैंने सुना है उसको पिछले स्कूल में बहुत ज़्यादा मार पड़ता था, इसीलिए वो स्कूल चेंज किया। इन्हें कहता है ये क्या सच है, वैसे मुझे पहले से पता था जब मैं उसको मारना शुरू किया। और वो कहता है जब भी क्लास खत्म होगा तुम मेरे क्लासरूम में आओगे। गिल्सू अपने मन में सोचता है मुझे अब पता चल गया फाइटिंग एरिना प्रोटेक्शन क्या चीज़ है। कोई अगर फाइटिंग एरिना पे पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे किसी भी समय कोई भी मार सकता है, बुली कर सकता है। और वो तीनों गिल्सू को बुरी तरह मार रहे होते हैं। गिल्सू सोचता है मेरा नरक अब से शुरू हो चुका है। उसके बाद गिल्सू टीचर रूम में जाता है। उसका टीचर कह रहे होते हैं तुम स्कूल छोड़ने वाले हो, लेकिन तुम्हें तो स्कूल में आए हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। गिल्सू कहता है मैं एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मेरे लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करा जा सकता, तुम्हारा बात मानना पड़ेगा। गिल्सो ने मन में क्या आता है, मैं जो कुछ भी कर सकता था वो किया, मॉम डैड मुझे माफ कर दो, तुम्हारा लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। गिल्सो अपने घर जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अब से मेरा खराब स्कूल लाइफ खत्म हो चुका है, कल से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। स्कूल के बाहर जैंग खड़ा हुआ होता है, वो कहता है तुम फाइटिंग क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। गिल्सो कहता है इस स्कूल प्रेसिडेंट मुझे माफ कर दो, और वो अपने मन में कहता है जिसे लड़ाई करना अच्छा लगता है वो मेरी बात को कैसे ही समझ पाएगा। गिल्सो जैंग को कहता है टू बी ऑनेस्ट वायलेंस मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे मेरा पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और अभी मैं अपना लिमिट पे पहुंच चुका हूँ, इसीलिए गिव अप करना चाहता हूँ। मैं जितना कर सकता था उतना किया। ये सुनकर जैंग कहता है क्या मैं जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पैथेटिक निकले। गिल्सो को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैंग कहता है तुम्हें किसने कहा तुम्हें एक प्रो की तरह लड़ना है, स्किल की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हारा दांत नहीं है तो तुम्हारा चबरे से लड़ो, और ताकत नहीं है तो तुम्हारा हिम्मत से लड़ो। गिल्सो कहता है इस स्कूल प्रेसिडेंट आप क्या कर रहे हैं। तभी जैंग गिल्सो का कॉलर पकड़ लेता है, गुस्से से कहता है पर तुम अभी खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहते। गिल्सो अपने मन में कहता है मैंने क्या कर रहा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जैंग गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अगर बाहर नहीं आओगे तो सारी दुनिया अच्छा हो जाएगा, और मेरा बात कान खोल कर सुनो, अगर ऐसा करोगे तो तुम हमेशा लूजर ही रहोगे। गिल्सो घर जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है आपको क्या ही पता है, आप कभी कमजोर नहीं रहे ना, मुझे पता है ये सब और झेल नहीं सकता मैं। तभी वहाँ पर इन्हें आता है और कहता है ओह ले गिल्सो मैंने सुना है तुम कल से स्कूल नहीं आ रहे हो। गिल्सो डर के कहता है ककांग इन्हें तुम हमें बताए बिना कैसे स्कूल छोड़ सकते हो। गिल्सो सोचता है कैसे इसे पता चला। इन्हें कहता है तुम अगर चले गए तो हमारा सैंडबैग कौन बनेगा। जब से जियांग सुंग फाइटिंग अरीना लॉ बनाया है तब से मैं किसी को अपने नौकर नहीं बना पाया, और तुम्हें क्या लगता है तुम अगर स्कूल छोड़ दोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, चलो मेरे साथ। वो लोग गिल्सो को एक बंद गली में लेके जाता है और वहाँ जाके बुरी तरह मार रहा होता है और क्या रहे होते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा खिलौना है, इसे हरा नहीं सकते, तुम जब मार खाते हो तो तुम बहुत अच्छे दिखते हो। गिल्सो कहता है लगता है मैं मरने वाला, मुझे छोड़ दो। इन्हें हंस के कहता है लेकिन गिल्सो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जब सीज गेट स्कूल में मेरा बड़ा भाई पढ़ता था और लीडर हुआ करता था तब तो तुम पक्का मर जाते। और वो अपने फोन को चेक करता है और कहता है अरे यही तुम्हारा एड्रेस है ना जो तुमने मुझे भेजा था। ये सुनकर गिल्सो को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा इंटेल बहुत अच्छा है, ठीक ही होगा। ये सुनकर गिल्सो कहता है एड्रेस। इन्हें कहता है अरे हमारा गिल्सो तो बहुत अच्छा जगह पे रहता है, यूनिट 1105 बिल्डिंग नंबर 4 जुआ अपार्टमेंट मांगो सिटी। ये सुनकर गिल्सो बहुत डर जाता है और इन्हें कहता है अगली बार हम आएंगे, हम दोनों अक्सर अब से मिला करेंगे क्योंकि तुम तो अभी फाइटिंग अरीना में नहीं आ रहे हो ना। गिल्सो चिल्ला के कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मेरे एड्रेस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इन्हें कहता है अरे वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, और वो कैमरा ऑन करके कहता है इसको पकड़ के रखो, मैं इसको फोटो लूंगा सबको भेजूंगा। गिल्सो सोचता है आखिरकार मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने क्या किया, मैंने सोचा था सब कुछ खत्म हो चुका है, इस नरक की जिंदगी से मैं भाग चुका हूँ, पर नहीं सबने मुझे वापस से खींच लिया, मैं जहाँ पे पहले था। गिल्सो को जैंग की बात याद आता है जो कि क्या रहा होता है तुम्हें किसने कहा फाइटिंग करने के लिए प्रो होना पड़ेगा, तुम्हें स्किल की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा दांत नहीं है गम की इस्तेमाल करो, अगर तुम्हारा पास ताकत नहीं है तो तुम तुम्हारा हिम्मत की करो, लेकिन तुम तो अभी खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं करना चाहते। तभी गिल्सो बहुत जोर से चीखता है और इन्हें कहता है अरे वाह हारने की चीख अच्छा था, और वो हंसता है और कहता है जोर से पकड़ो ये बहुत फनी है। गिल्सो कहता है क्यों, मैं ही क्यों, और धक्का मारकर इन्हें के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिरा देता है और इन्हें कहता है मैंने कहा था ना उसे अच्छे से पकड़ के रखो। तभी गिल्सो कहता है अगर मैं अपना दांत को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं अपना गम्स की इस्तेमाल करूंगा, और वो इन्हें का हाथ को बहुत जोर से बाइट कर लेता है। इन्हें गुस्से से कहता है सोनो पे बीच मेरा हाथ को छोड़ो, उसका हाथ से खून आने लगता है और गिल्सो कहता है मैं स्ट्रगल करूंगा। तभी इन्हें गिल्सो को बहुत जोर से मुक्का मारता है जिससे इस गिल्सो नीचे गिर जाता है। इन्हें कहता है तुम मरना चाहते हो क्या। गिल्सो खड़ा होता है, इन्हें कहता है तुम पागल हो, मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। गिल्सो कहता है कैसा लगा, बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं पाता। गिल्सो कहता है अगर मैं मरने जा रहा हूँ तो मैं भी अपने साथ तुम्हें भी लेके जाऊंगा यू स्वानो पे बीच। इन्हें हंस के कहता है अरे देखो तो उसको, अगर चूहे को घेर लिया जाता है वो भी काटने लगता है ना, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो ना। और दो बंदे गिल्सो के मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ के जाता है और गिल्सो बिना देखे उन दोनों के ऊपर मुक्का मारने लगता है और कहता है भाग जाओ कुत्ते। गिल्सो को जैंग की बात याद आता है
और कहता है तुम्हें प्रो जैसा फाइट करने की जरूरत नहीं है। गिल्सू कहता है जरूरी नहीं मुझे फाइटिंग करते हुए कूल दिखना है, मुझे जो आता है मैं वही करूंगा। गिल्सू उनके ऊपर मिट्टी फेंकता है। इन्हें कहता है क्या मिट्टी? इन्हें सबको कहता है उसको पकड़ो। गिल्सू वहाँ से भागने लगता है और मन में कहता है मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोगों के साथ मैं अभी फाइट करूँ। और वो भागकर फाइटिंग अरीना पे पहुंचता है। जंग उसकी तरफ देखता है और गिल्सू कहता है मैं ये करूंगा, आज से मैं फाइटिंग अरीना ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये था किंग ऑफ वायलेंस का एपिसोड ऑन। इसके बाद का एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं जब भी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।